आज कर्नाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी, 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री की सुबह 11 बजे बेलगावी और दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ा में रैली, दोपहर 3 बजे दावणगेरे और शाम 5 बजे बेल्लारी में जनसभा। बेल्लारी में राहुल गांधी को करारा जवाब दे सकते हैं मोदी। राहुल ने बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश का लगाया था आरोप। बेल्लारी की रैली में राहुल ने बीजेपी पर बोला था जोरदार हमला, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव बताया था। राहुल गांधी ने राजपूत राजा महाराजाओं को तानाशाह और जमीन हड़पने वाला बताया, खुद को दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का हितैषी बताया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी का अटैक, कहा दूसरे चरण के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे। इंडिया अलायंस ने नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा, जब एनडीए के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सका इंडिया अलायंस, तब राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हों, क्या ये सरकार बना सकेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगी, बागलकोट और गुलबर्गा में रैली करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे, गुलबर्गा में करेंगे जनसभा। असम के बारपेटा में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, कहा देश लूटकर अमीरों को दे रहे मोदी और शाह। महाराष्ट्र के लातूर में प्रियंका गांधी ने रैली की, बीजेपी राज में महंगाई से कोई राहत नहीं, कहा। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी में अखिलेश यादव के गढ़ में करेंगे चुनावी प्रचार, एटा, इटावा, मैनपुरी में करेंगे रैली। यूपी के सीएम योगी आज आंवला, बदायूं और एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिरोजाबाद में सीएम योगी की रैली, कहा नया भारत सिर्फ राम मंदिर नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य है भी करता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल और उड़ीसा में करेंगे चुनावी प्रचार, बहरामपुर, राणाघाट और गंजाम में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उड़ीसा में करेंगे चुनाव प्रचार, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर और जगत सिंहपुर की रैलियों में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद जाएंगे, पार्टी उम्मीदवार जिया उल रहमान बर्क के लिए प्रचार करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रचार करती नजर आएंगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर समर्थन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेंगे अंतिम फैसला। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। अमेठी रायबरेली के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, थोड़े दिन रुकिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम अफवाह फैला रहे हैं। खड़गे ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए सब कुछ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को चुनौती दी, उत्तर मुंबई आकर चुनाव लड़ने को कहा। अमेठी, वाराणसी में आजमा सकते हैं किस्मत। 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे पीयूष गोयल। देवेंद्र फडणवीस और महायुति के कई नेता साथ रहेंगे। उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं गोयल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अयोध्या जाएंगी। सोमवार को अमेठी में नामांकन से पहले करेंगी रामलला के दर्शन। गृहमंत्री शाह ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाएगी जनता। मशहूर वकील उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, पूनम महाजन का कटा टिकट। उज्जवल निकम ने पीएम मोदी की तारीफ कर कहा, देश पर अब कोई आतंकी हमला करने की हिम्मत नहीं करता, पीएम मोदी की वजह से देश और दुनिया में गौरव बढ़ा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, चुनाव के हर चरण में बीजेपी पिछड़ रही है। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने रोड शो किया, कहा जानबूझकर भर्ती परीक्षा के पेपर कराए लीक। कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी को बताया तानाशाह पार्टी, कहा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। डिंपल यादव ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया, कहा लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही पार्टी। राहुल प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर उत्तराखंड के सीएम चुनाव के समय रंग बदल रहे हैं कहते नजर आए, न्योते के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। एमपी के गुना में सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार, कहा भगवान राम की महिमा हो गई है, अब मथुरा के लोग बुला रहे हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस पर भी बरसे वारिस पठान, कहा इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर हिस्सेदारी नहीं देंगे। संजय निरुपम ने भी वारिस पठान के सुर में सुर मिलाया, मुसलमानों को भागीदारी नहीं देना चाहती है कांग्रेस, कहा। नसीम खान की नाराजगी पर उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने कहा, वो एक जिम्मेदार नेता हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एमवीए को नुकसान हो। नसीम खान से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मिली, नाराजगी दूर करने की कोशिश की। वर्षा गायकवाड़ से मिलने के बाद भी अपने स्टैंड पर कायम नसीम खान, कहा किसी के लिए नहीं करूंगा प्रचार। खड़गे के मुस्लिम उम्मीदवार वाले बयान पर बोले नसीम खान, क्या सारे समझौते मुसलमान समाज ही करेगा। प्रकाश आंबेडकर के फैसले से महाविकास अघाड़ी को झटका, मुंबई की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी वीबीए।
चुनाव प्रचार में जुटे राहुल नार्वेकर, कहा अगर दक्षिण मुंबई से टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, महायुति का उम्मीदवार ही जीतेगा। सीएम ममता बनर्जी के मोदी सरकार पर हमले जारी, कहा दिल्ली से बीजेपी सरकार हटाएंगे तब देश सुरक्षित होगा। सौंदेश खाली में हुई छापेमारी पर भी भड़की ममता, कहा एनआईए, सीबीआई, एनएसजी सब आ गई जैसे युद्ध हो रहे हों। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लगी चोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना, कहा दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में बीजेपी, 400 पार वाली फिल्म ही नहीं चली। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार से सवाल, पूछा दो डिप्टी सीएम बिहार के लिए दोनों ने क्या काम किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू मुलायम परिवार को बताया लुटेरा, कहा ईवीएम लूटकर चुनाव जीतते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा जोरदार तमाचा। बलिया से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने पिछले चुनाव में रिजल्ट बदलने का आरोप लगाया, धमकी दी कि ज्यादती होने पर मेरा या कलेक्टर की लाश आएगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज पश्चिमी दिल्ली में करेंगी रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए करेंगी वोट अपील। सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने पर बीजेपी का तंज, कहा कि लालू के बाद राबड़ी देवी जैसा सीएम बनाना जैसा। चुनाव प्रचार में आप सांसद स्वाति मालीवाल उतरी, महाबल मिश्रा के समर्थन में वोट अपील की। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में जुटे महाआर्यमन राजनीति में आने के सवाल पर बोले, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की जनसभा, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का भी हाथ। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान, सीएम रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश के साथ भेदभाव किया। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बवाल, हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। ओवैसी की पार्टी एक सांप्रदायिक आधारित पार्टी, राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का बयान। कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान होगा, 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में मेयर चुनाव टालने पर आम आदमी पार्टी भड़की, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूची आई, 8 उम्मीदवारों का ऐलान। ओडिशा के पल्लाहारा विधानसभा क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार किया, मुलाकात कर लोगों का हाल जाना। चुनाव प्रचार के दौरान एक चाय की दुकान पर भी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, चाय पीने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार किया, बारिश के बीच लोगों से मुलाकात की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार। सौंदेश खाली में हथियार मिलने पर गरमाई सियासत, टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शाहजहां शेख पर आरोप, बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को लाता था, पूरे देश में भेजता था। ममता राज में सभी आतंकियों का अड्डा बना है पश्चिम बंगाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता के भाई के घर पर विस्फोट, टीएमसी बोली घर में रखे बम से हुआ धमाका। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम, जमीन हड़पने के मामले में शिकायतकर्ताओं से की बातचीत। नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक पाया जा सका काबू, वायुसेना की मदद से बुझाई जा रही है आग। आग से वन्य जीव के साथ स्थानीय लोगों को भी करना पड़ा परेशानियों का सामना, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम की हालत पर नजर। सीएम धामी ने नैनीताल के जंगलों में हवाई सर्वेक्षण किया, आग के हालातों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के मीरा साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया की दुकान पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। नागपुर में एक मॉल में छापा मारकर पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया, कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 लड़कियों का रेस्क्यू किया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं लड़कियां। उड़ीसा में अगले कुछ दिन और जारी रहेगा हीट वेव का कहर, तापमान में 40 डिग्री से नीचे की गिरावट नहीं होगी, मौसम विभाग का अनुमान। अहमदाबाद में ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, रात में दिखा शानदार नजारा। भोपाल में ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन, ट्रांसजेंडर की ओर से जागरूकता बढ़ाते हुए वोट करने की भी अपील की गई। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी। प्याज के निर्यात को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, बांग्लादेश, यूएई समेत 6 देशों को 99,150 मीट्रिक टन प्याज भेजा जाएगा। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहला मैच गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच होगा, अहमदाबाद में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच देखने को मिलेगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे होगा मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 8वीं जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय, 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष पर काबिज।
लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 196 रन। राजस्थान ने 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की एक और हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 10 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने दिया था 258 रनों का लक्ष्य, मुंबई इंडियंस 247 ही बना सकी।